ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम वैशाख मास महात्म का 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वैशाख मास का पावन महीना चल रहा है और वैशाख मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना होता है। भगवान विष्णु को माधव के नाम से और मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को विविध विधान से पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामना वैशाख महीने में पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए अब 12वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यम बोला, हे शंभु, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह काम अपना ना करे, तो ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता हो वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है, वह तीर्क योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रय होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता है, वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके योग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपति, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म प्रीतिश्वरों की पूजा, अग्नियोष्टि आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रादि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पिता, पितामह, उनके भी पिता, पितीश्वरों के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके सभी सगे संबंधी, उनके भाईजन आदि के पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पिता, पितामह आदि तथा पितीश्वरों के बीच से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है, उसके फल को वही भोगता है, परंतु सारे कुल में से कोई एक ही ऐसी धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल के और बड़ शंकर तक को पार लगावे हैं। हे प्रभु, यह सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब श्री हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों को भी उद्धार कर देते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ बैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती है। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से देवगति नहीं मिलती है। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से भी जो गति नहीं मिलती है, वह वैशाख के धर्मों में निष्ठावान को सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातः काल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म सुने
और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णु लोक प्रणिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं भरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपति, इस राजा का नह ग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल बैसाख में स्नान करके बैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपाल तत्व का मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्ण प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से पैदा हुआ है, उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसी उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी प्रतिलिपि दूर कर दी, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपति, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की इस घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम बैसाख मास महात्म के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे।